नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, देश हित में शिक्षा बिल्कुल फ्री नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। आज हम पावलोव के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले थॉर्नडाइक और स्किनर के बारे में हमने चर्चा की है, अपना वीडियो डाला भी इसमें, आप में से बहुत लोगों ने देखा भी। आज हम दोस्तों पावलोव के बारे में पढ़ेंगे। पावलोव का अंकुलित अंकुरिया सिद्धांत। पावलोव जी का पूरा नाम था योहान पेट्रोविच पावलोव, E.P. पावलोव। ये रूसी शरीर शास्त्री मनोवैज्ञानिक थे। और थॉर्नडाइक कहाँ के थे? अमेरिका के। स्किनर अमेरिका के। ये भी पूछ लिया जाता है, आप लोग इसको भी याद कर लें। 1904 में पाचन क्रिया पर शोध किया पावलोव जी ने, और 1904 में ही इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। इनको अनुबंधन का जनक भी कहा गया है। अनुबंधन के जनक यदि पूछ लिया जाए परीक्षा में तो आप पावलोव को मारेंगे, आपका उत्तर नहीं बदलेगा, आपका ही उत्तर रहेगा अनुबंधन के जनक, फादर ऑफ बॉन्डिंग के, तो आप पावलोव ही मारेंगे। अनुबंधन अनुक्रिया करके जब प्राणी उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है तो उसे अनुबंधन बॉन्डिंग कहते हैं। और इसके अन्य नाम भी हैं जो परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, आपको सिर्फ इन्हीं पर ध्यान देना है। ओके दोस्तों, तो पहला नाम है शास्त्रीय या क्लासिकल या परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत। ऐसे पूछ लिया जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। शास्त्रीय क्लासिकल या परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव जी का है। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत, सहज अनुबंधन का सिद्धांत। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है क्लासिकल और सहज अनुबंधन का सिद्धांत, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं प्रश्न। और इसमें बहुत कुछ खास नहीं है, और बहुत लोग हुआ बना देते हैं कि पावलोव जी का सिद्धांत है, ऐसा नहीं है। बहुत एकदम फ्रेश माइंड से, एकदम शांति से पढ़िए, और बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत सिंपल है। आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। अब जैसे इन्होंने प्रयोग किया, कुत्ते पर प्रयोग किया, ये भी पूछा जाता है किस पर प्रयोग किया पावलोव ने? कुत्ते पर। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर, स्किनर ने चूहा पर। तो ये भी आप पढ़ते जाएंगे, आपको याद होता जाएगा, इसमें घबराने की बात नहीं है। और देखिए, जैसे इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया तो ये 3 स्टेप में प्रयोग करते हैं। जैसे कुत्ता क्या था, बंधा हुआ था, कुत्ते को भोजन दिया जाता है तो लार में वृद्धि हो जाती है, लार में वृद्धि हो जाती थी। पैकनली से उस वृद्धि को नापते थे, अपना सिस्टम सेट किए हुए थे, उसी से नापते थे। अब पहला स्टेप इसका ये है कि स्वाभाविक उत्तेजक, स्वाभाविक उत्तेजक है अनकंडीशनल स्टिमुलस, और स्वाभाविक अनुक्रिया होती है, मतलब लार निकलती है। तो जाहिर सा है भोजन को देखकर कुत्ते को लार निकलेगी ही। या कोई मनुष्य ही हो, बहुत अच्छी चीज़ देख ले, रसगुल्ला देख ले या कुछ देख ले, तो मुंह में पानी आ ही जाता है, मुंह में पानी आ ही जाता है। तो यही इनका पहला स्टेप है कि स्वाभाविक उत्तेजक भोजन को देखकर कुत्ते के अंदर लार निकली, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। अब आगे चलते हैं। दूसरा है स्वाभाविक, दूसरा स्टेप है स्वाभाविक और अस्वाभाविक उत्तेजक के बाद भी लार निकलती है। तो स्वाभाविक उत्तेजक क्या है? स्वाभाविक उत्तेजक आपका अनकंडीशनल स्टिमुलस, और अस्वाभाविक कंडीशनल स्टिमुलस घंटी हो गई। स्वाभाविक उत्तेजन में भोजन हो गया, और कंडीशनल में हो गया घंटी हो गई। तो अब इसको क्या किया जाता है कि घंटी बजाई जाती है, घंटी बजाई जाती है और भोजन दिखाया जाता है, तो कुत्ते के मुंह में पानी आ जाता है। तो ये प्रक्रिया कई बार पावलोव जी ने दोहराई, ये प्रक्रिया कई बार दोहराए, तो कुत्ता इतना समझने लगा कि घंटी बजी है, इसका मतलब भोजन मिलेगा, तो उसके मुंह में लार आ जाती थी। ओके, तो अब इनका तीसरा स्टेप देखिए, ये क्या करते हैं कि भोजन को हटा देते हैं, भोजन को हटा देते हैं, सिर्फ एक कंडीशनल स्टिमुलस रखते हैं, घंटी को। अब घंटी बजाते हैं तो जाहिर सा है उसके मुंह में लार आ जाती है, अनुक्रिया होने लगती है, क्योंकि वो पूरी तरह अब घंटी पर डिपेंड हो जाता है। कई बार क्रिया होने की वजह से वो पूरी तरह घंटी पर डिपेंड हो जाता है। तो दोस्तों यही है इनकी पावलोव जी ने जिस पर
की अपनी राय व्यक्त की थी कुत्ते पर। और अब हम देख लेते हैं चित्र के माध्यम से भी। ये कुत्ता है, घंटी है, भोजन है। तो भोजन में ये भी पूछा गया है कहीं कहीं की परीक्षाओं में, यूपी टेट सीटेट में नहीं और बाहर की परीक्षाओं में पूछा गया भोजन में क्या रखा जाता है, तो मांस रखा जाता है। भोजन में क्या रखा जाता है? मांस रखा जाता है। तो ये चित्र है, चित्र के माध्यम से भी आप देख लीजिए, फिगर के माध्यम से। और अंत में आप यही समझिए कि जैसे वो हम लोगों के डेली जीवन में भी इस तरह का घटना होती है, हम लोगों के डेली लाइफ में भी होता है। ऐसे जैसे मान लीजिए आपके पास किसी ऐसे व्यक्ति का फ़ोन आता है, कोई प्रोफेशनल या पर्सनल है, कोई भी हो सकता है, एनीवे। तो रात में 9 बजे आती है, रात में 9 बजे फ़ोन आता है और आप जान रहे हैं कि हाँ उन्हीं का फ़ोन है। पर डे आप वो फ़ोन उठाते रहते हैं, पर डे उठा, 1 महीने तक आया, आप उठा रहे हैं। और उसके बाद पता चलता है कि किसी उसी समय वो व्यक्ति ने फ़ोन नहीं किया, किसी अन्य ने फ़ोन कर दिया आपके पास। तो आप उसी लहजे में, उसी टोन में, हाँ बोलो क्या हाल है, तो आप उस तरह बात करते हैं। तो क्या होता है कि आप भी अनुकूलित हो जाते हैं उसके प्रति। हम परिस्थितियों के प्रति क्या हो जाते हैं? अनुकूलित हो जाते हैं, परिस्थितियों को एडाप्ट कर लेते हैं। बस इनकी स्टोरी में यही थी कि इन्होंने अधिगम के बारे में यही बताया कि हम परिस्थितियों को अनुकूल कर लेते हैं, परिस्थितियों को एडाप्ट कर लेते हैं और उसी पर डिपेंड हो जाते हैं। जैसे घंटी पर डिपेंड हो गया कुत्ता, घंटी पर तो डिपेंड हो गया लास्ट में। अब घंटी बजा दीजिए, लाट पकड़ने लगेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादा इसमें हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, बस इन सब में सिर्फ पूछा जाता है कि किस पर प्रयोग किए, कुत्ते पर प्रयोग किए या क्या खाने में दिए थे, ये पूछ लिया गया, या इनके नियम को पूछ लिया गया, इनके सिद्धांत कौन कौन से हैं, बस। और कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा है। आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।